हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। औषधीय गुणों से भरपूर ऐसी प्लांट के बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ जो आप सबको पता है, जिसकी धार्मिक स्थान पर बहुत ही महत्व है और आयुर्वेद के क्षेत्र में भी बहुत महत्व है। तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही, तुलसी जी के बारे में। तुलसी प्लांट आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास कई सारे तुलसी के पौधे लगे हुए हैं और आज आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ तुलसी पौधे के बारे में कि उसमें कैसी मिट्टी होनी चाहिए, पानी कितने डालनी चाहिए, कब डालनी चाहिए और मतलब तुलसी कितने प्रकार के होते हैं, पूरी जानकारी। और ऐसा क्या करना चाहिए ताकि आपके गार्डन में हमेशा तुलसी रहे और हरा भरा रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप देख सकते हैं एक मेरा तुलसी का पौधा है और बड़ा है ये, और ये कम से कम 2-3 फीट का है। तो खास करके तुलसी का पौधा जब बड़ा होता है 2-3 फीट का ही होता है, इससे ज़्यादातर नहीं देखा जाता। तुलसी 2 प्रकार के मुख्य रूप से होता है, जैसे कि एक होता है रामा तुलसी और दूसरा होता है कृष्णा तुलसी, और एक जंगली तुलसी भी होता है। और इसके पत्ते तो आपको पता ही है कैसे होते हैं, आप देख सकते हैं कि हरे कलर के पत्ते होते हैं और किसी किसी में फिर हल्का पर्पल कलर का भी देखने को मिलता है। और इसकी फूल कैसी होती है, देखिए छोटी छोटी फूल निकल के आती है इसमें और हल्का पर्पल कलर की होती है। और जब ये पूरा सूख जाता है, फूल पक जाता है, तब उसमें बीज उत्पन्न हो जाता है। छोटी छोटी सरसों के जैसी बीज होती है, काली काली। तो ठीक है, अब मैं इसको बताऊं कि कैसे आप इसका देखभाल करें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तुलसी का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, औषधि गुणों से तो भरपूर है। तो इसका पहला आप सबको तो पता है कि सर्दी जुखाम खांसी में तुलसी का सेवन किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, जब दूसरा नंबर जब चाय वगैरह बनाते हैं तो भी इसके पत्ते का यूज़ किया जाता है, और काढ़ा बनाने में भी इसके पत्ते का बहुत ही अच्छा उपयोग है। उसके बाद आप चाहे तो डेली यानी सुबह सुबह तुलसी का पत्ते का सेवन कर सकते हैं। किस प्रकार से खाना है यानी किस प्रकार लेना है मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, जो भी तुलसी का पत्ता मतलब इस तरह से हो, मतलब मीडियम साइज़ का हो, ज़्यादा लाल या पका ना हो और ज़्यादा कच्चा भी ना हो, तो ऐसा ही 4-5 पत्ते आपको लेने हैं और उसको अच्छी तरह से धो लेने हैं और अपने मुँह पे रख लेना है। बहुत फ़ायदा करेगा, शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है ये तुलसी। पाचन के लिए भी फ़ायदेमंद है और पता है तनाव को दूर करता है और भी बहुत फ़ायदे हैं। औषधीय गुणों से भरपूर है, बहुत सारे इलाजों के लिए तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि इसकी देखभाल आप कैसे करें। कभी भी आप तुलसी का पौधा जब लगाए ना, तो ध्यान रहे कि इसकी मिट्टी मतलब बिल्कुल सूख ना जाए। देख सकते हैं इसकी मिट्टी में नमी होनी चाहिए, इसकी मिट्टी में नमी है। और आप चाहे तो इसके और 15-15 दिन में इसकी खुदाई वगैरह कर सकते हैं, गुड़ाई कर सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर पॉइंट तो हो गया। और आप चाहे तो इसमें क्या डाल सकते हैं, बीच बीच में आप चाहे तो इसमें जो भी आप डालना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं पानी में मिलाकर थोड़ी सी दूध डाला कीजिए, और कुछ लोग कहते हैं थोड़ी सी गुड़ को मिलाकर पानी में डाला कीजिए। लेकिन मैं क्या डालती हूँ, आप देख सकते हैं मेरी तुलसी इतनी बड़ी बड़ी है, और भी मेरे गार्डन में बहुत सारी तुलसी लगे हुई है, बड़ी बड़ी है, हरे भरे हैं और बहुत सारे चारों तरफ तुलसी है। तो मैं इसमें क्या डालती हूँ, मैं जब कभी भी दाल या चावल वगैरह धोती हूँ तो उसका जब पानी निकालती हूँ तो उसका पानी मैं डाल देती हूँ। और आप क्या डाल सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, मैं आपको बताने जा रही हूँ। सावन का महीना चल रहा है, बरसात का मौसम है, आप चाहे तो खूब सारे तुलसी लगा सकते हैं, भर भर के लगा सकते हैं। और उसमें बताया मैंने आपको कि कई लोग कहते हैं कि उसमें थोड़ी दूध डाला कीजिए, लेकिन आप इसको क्या करेंगे, पौधे में चाहे तो ऐसे हल्दी थोड़ी सी ले करके डाल सकते हैं, इसकी गुड़ाई कर सकते हैं। पानी का खास करके ध्यान रखें, पानी कब डालना चाहिए, देखिए सुबह सुबह पानी डालना चाहिए। लेकिन किसी तरह से अगर पानी आप सुबह नहीं डाल पाते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे,
जिस टाइम आपको मौका मिले, आप जब फ्री होते हैं, नहा धोकर जैसे भी फुर्सत होती है तब भी पानी डालें। एक दिन मैंने पानी नहीं डाल पाया, सुबह सुबह तो बहुत तेज़ धूप हुई थी तो ये मुरझाने लगा था, तो फिर मैं अभी आके तुरंत पानी डाली हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इस तरह से आपका गार्डन में हमेशा तुलसी रहे और तुलसी भी हरा भरा रहे, तो उसके लिए क्या उपाय करना है। तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि पानी का ध्यान रखना, मिट्टी नम होनी चाहिए, जब सूखने लगे तो मिट्टी में पानी डाल दीजिए। ठीक है, और जो भी अगर यहाँ पर आपका कुछ वो निकल जाते हैं ना, ये देखिए तुलसी के पौधे में जब मंजरी निकलने लगे तो उसको काट दिया कीजिए। यानी कि आप ऐसे भी आप पंचिंग कर सकते हैं ताकि आपका तुलसी और भी ज़्यादा बुशी हो जाए, हरा भरा रहे, घना रहे। ठीक है, और किसी में मैं जानबूझकर छोड़ देती हूँ, मंजरी को नहीं हटाती हूँ, लेकिन छोटा पौधा है अगर तो उसका ज़रूर हटा दीजिए ताकि उसका ग्रोथ अच्छा हो जाए उसका। और किसी तुलसी का प्लांट अगर आपका बड़ा हो चुका है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें आप चाहे तो रख सकते हैं। ठीक है, इसका मंजरी को भी बहुत लोग अपना अच्छा उपयोग में लाते हैं, घर के अंदर रखते हैं, अलमारी में, तिजोरी में या पर्स में रखते हैं, शुभ माना जाता है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसमें जो फूल आता है, मंजरी आता है, तो वो रहने देती हूँ और उसको लेती हूँ। कभी कभी इस तरह से उसका फूल मैं ले लेती हूँ और क्या करती हूँ, उसका फूल को लेकर ऐसे हाथ में मसल लेती हूँ थोड़ा सा, और मसलने के बाद इसके जो बीज है ना काले काले वो नज़र आ जाते हैं, और इस तरह से किसी भी पौधे में जिसमें जगह खाली होती है तो उसमें मैं डाल देती हूँ। उससे क्या होता है कि कभी भी कुछ दिन बाद में हमारे पास छोटे छोटे तुलसी के पौधे निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, कई जगह पर तुलसी के पौधे निकल कर आ चुके हैं, उसको निकाल के फिर मैं दूसरे गमले में लगा देती हूँ। इस तरह से फिर छोटा सा गमला तैयार कर लेती हूँ। और देखिए उससे पहले लगाया था ये गमला भी थोड़ा और बड़ा हो चुका है। उसके बाद ये सब कम से कम 4-5 साल पुराना मेरे पास तुलसी का पौधा है। तो इस तरह से हमेशा ही तुलसी मेरे गार्डन में बनी रहती है और बहुत ही उपयोगी, बहुत ही यूज़फुल और औषधीय गुणों से भरपूर ये पौधा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई भी जानकारी चाहते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यहीं पर ही वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।